अक्सर आपने ये देखा होगा, कुछ लोग गलत करके भी बिल्कुल ठीक चलते दिखाई देते हैं। वो हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं और हमें लगता है शायद जीवन में सब कुछ माफ हो जाता है, शायद कर्म भी। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। कर्म तुरंत जवाब नहीं देता, वो समय लेता है। वो देखता है कि तुम कितनी दूर तक गलत को सही समझते रहोगे। और जब तक तुम सोचते हो कि सब सुरक्षित है, कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कर्म चुपचाप हिसाब तैयार करता रहता है। वो न चेतावनी देता है, लोगों की तरह न गुस्सा दिखाता है। लेकिन जिस दिन कर्म का उत्तर आता है, उस दिन जिंदगी सवाल नहीं पूछती, सीधा सबक देती है। और तब न कोई तर्क काम आता है, न कोई सफाई, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता। कर्म का न्याय अदालतों जैसा नहीं होता, जहां तारीखें मिलती हैं। बीज आज बोया जाता है, फल बाद में लगता है, और मनुष्य फल देखकर रोता है, लेकिन बीज को भूल जाता है। तुम सोचते हो कि किसी का शोषण करके तुम जीत गए। तुम्हें लगता है कि किसी को धोखा देकर तुम बच निकले। लेकिन कर्म कहता है अभी नहीं। वह तुम्हें जीवन देता है ताकि तुम वही सह सको जो तुमने दूसरों को दिया था। कर्म कभी भूलता नहीं, कर्म कभी माफ नहीं करता, क्योंकि कर्म ईश्वर का नियम नहीं है। कर्म स्वयं ईश्वर है। जो तुम सोचते हो वही बीज है, जो तुम बोलते हो वही सिंचाई है, और जो तुम करते हो वही फसल है। आज अगर तुम्हारा मन अशांत है, अगर नींद भाग रही है, अगर बिना कारण डर लगता है, अगर सब होते हुए भी अंदर खालीपन है, तो समझ लेना कर्म दरवाजा खटखटा रहा है। कर्म सजा नहीं देता, कर्म शिक्षा देता है। लेकिन जो सीखने से इनकार करता है, उससे शिक्षा दर्द बनकर मिलती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो कर्म को भाग्य समझ लेता है। वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत कुछ नहीं होती, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत लिखते हैं। जिसने दूसरों का आत्मसम्मान तोड़ा, उसका आत्मसम्मान एक दिन स्वयं टूटता है। उसकी आंखें एक दिन सूखी रोती हैं। जिसने भरोसा तोड़ा, उसके चारों ओर लोग होते हुए भी कोई अपना नहीं रहता। ये संयोग नहीं है, ये कर्म है। कर्म कभी चिल्लाता नहीं, वो फुसफुसाता है। और जो फुसफुसाहट नहीं सुनते, उन्हें कर्म चीख कर समझाता है। तुम किसी को अपमानित कर सकते हो, लेकिन कर्म को नहीं। तुम लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जीवन को नहीं। कर्म का हिसाब सूक्ष्म होता है। वो देखता है तुमने क्या किया, और उससे भी ज्यादा देखता है तुमने क्यों किया। अगर तुम्हारा क्यों स्वार्थ था,
अहंकार था या ईर्ष्या थी, तो समझ लो खाता खुल चुका है और कर्म ब्याज के साथ लौटाता है। इसलिए सावधान रहो अपने विचारों से, क्योंकि विचार कर्म का पहला चरण है। सावधान रहो अपने शब्दों से, क्योंकि शब्द कर्म का दूसरा चरण है। और सबसे ज्यादा सावधान रहो अपने कर्मों से, क्योंकि वही अंतिम निर्णय है। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कर्म देख रहा है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, कर्म तुम्हारे साथ है। और ये मत सोचो कि समय निकल गया। कर्म के लिए समय कभी नहीं निकलता, कर्म कभी माफ नहीं करता। वो बस इंतजार करता है जब तक तुम समझने लायक नहीं हो जाते। और जिस दिन तुम समझ जाते हो उस दिन दर्द की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए कर्म का पाठ बहुत कठोर होता है। अब भी समय है, बीज बदल लो, विचार बदल लो, मार्ग बदल लो। क्योंकि जब फसल तैयार हो जाती है तब रोने से कुछ नहीं बदलता। याद रखना, कर्म कभी माफ नहीं करता, लेकिन कर्म तुम्हें सुधरने का अवसर हमेशा देता है। कर्म अंधा नहीं है, वह सुधार को पहचानता है, वह विनम्रता को देखता है, वह भीतर के परिवर्तन को स्वीकार करता है। जो स्वयं से ईमानदार हो जाता है उसके लिए कर्म कठोर नहीं रहता, और जो स्वयं से झूठ बोलता रहता है उसके लिए जीवन ही सबसे बड़ा सबक बन जाता है। याद रखना, सुधार का मार्ग पीछे देखने से शुरू होता है, लेकिन आगे बढ़ने पर खत्म होता है। जो पीछे देखता है और सीख लेता है उससे आगे टकराना नहीं पड़ता, और जो पीछे देखने से डरता है उसके सामने जीवन ही आईना बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए आज ही अपने कर्मों से आंख मिलाओ। डरो मत, भागो मत, क्योंकि कर्म से भागना असंभव है, लेकिन कर्म के साथ सही दिशा में चलना अब भी संभव है।